बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारकर जब बयानबाजी कर रहे थे, तब ना बहन की सुध थी और ना ही चाचा की। लेकिन चुनाव में हार मिली और धोखा देने वाले जब अब अपने दोस्तों से भी धोखाकार हैं, तो परिवार के लोगों की याद आ रही है। यह पूरी कहानी महाराष्ट्र की है, उस सियासत की है जिसमें चाचा और भतीजा की जोड़ी कभी महाराष्ट्र की सियासत में काफी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन हालात बदले, परिवार में रिश्तों के मायने बदल गए। पार्टी में पार्टी चलाने वाले पार्टी के विरोधी हो गए। पार्टी टूटी, पार्टी चाचा के हाथों से छीन ली गई। चाचा ने नई पार्टी बना ली, तब एहसास हुआ कि भतीजे ने गलती कर दी। इस बीच बीजेपी के साथ सरकार में है, डिप्टी सीएम है, लेकिन समय समय पर बीजेपी और दूसरे सहयोगियों के द्वारा औकात बताई जा रही है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो बेगानों का क्या होगा। ये पिंच अजीत के कलेजे पर इस तरीके से चुभ रही है कि अब अजीत पवार सार्वजनिक जगहों पर यह बात दोहरा रहे हैं कि सियासत ने परिवार को लाकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। बहन के खिलाफ बीबी को चुनाव लड़ाकर मैं सबसे बड़ी गलती कर दिया। मुझे परिवार और सियासत को दूर रखना चाहिए था। बहन के सामने पत्नी को उतार कर मैदान में फजीहत नहीं कराना था। पहले ही चाचा का विरोध करके अजीत पवार ने परिवार के रिश्तों को तोड़ दिया था। बहन से रिश्ता खत्म हो चुकी थी, लेकिन अजीत पवार के हाल के दिनों में शरद पवार के लिए जो बयान दिया जा रहा है, वो बयान बता रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव के ठीक पहले एक नई पटकथा लिखने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है कि परिवार के जो रिश्ते होते हैं वो सियासत में जब आ जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के नेता अजीत पवार ने कहा कि समाज परिवार में दरार पसंद नहीं करता है। वह ऐसे किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो अपना परिवार तोड़ दे। पवार ने माना कि उनसे यह गलती हुई है। दरअसल अजीत ने चाचा शरद पवार से बगावत करके उनकी पार्टी एनसीपी तोड़ी। भाजपा शिंदे शिवसेना सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। बाद में निर्वाचन आयोग ने मूल पार्टी भी अजीत को सौंप दी। इसके चलते शरद पवार को नई पार्टी और नया चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। लोकसभा चुनाव में अजीत के चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा को मैदान में उतार दिया, जिसमें उनकी करारी हार हुई। एक महीने से कम समय में यह दूसरी बार है जब अजीत ने सार्वजनिक रूप से माना कि उन्होंने बहन के खिलाफ पत्नी को खड़ा करके गलती की है। अजीत पवार ने कहा कि राजनीति को घर में नहीं आने देना चाहिए। अजीत के इस बयान को महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ दल महायुति में खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में शिवसेना शिंदे के नेता ने अजीत पर विवादित बयान दिया था। अब बात समझ में आई कि परिवार में जब टूट होती है और ये टूट सियासत के लिए की जाती है तो समाज में लोग इसे अच्छा नहीं कहते हैं। अब अजीत पवार को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या फिर महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के पहले अजीत की नई कोई सियासी चाल है, वो देखना दिलचस्प होगा। आने वाले वक्त में एक एक पहलू से पर्दा उठेगा और महाराष्ट्र के सियासत में चाचा भतीजे की जंग की जो शुरुआत हुई थी उसकी तस्वीर भी सामने आएगी। क्योंकि इस बार भले ही अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ लड़े, लेकिन समाज में लोग आज भी अजीत पवार को शरद पवार के नाम से ही जानते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।